गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है सुमाला। तो कहानी की शुरुआत होती है 1976 यानी कि 1976 के सैमरंग गांव के जारुगंग मार्केट से, जहाँ पर हम कुछ बच्चों को भूसे से बॉल बनाकर फील्ड्स में खेलता हुआ देखते हैं। तभी अब्दी नाम के एक लड़के के पिता बाहर आकर उसे शाम होने से पहले वापस आने के लिए कहते हैं, जिस पर वो भी मान गया था। जिसके बाद वो शाम तक लगातार अपने दोस्तों के साथ फील्ड में खेलता रहता है। लेकिन शाम होने पर उसके साथ ये सभी बच्चे घर चले गए थे और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला था। लेकिन अब्दी और उसका फ्रेंड त्रिस जो होते हैं वो अब भी उस बॉल को खेलना चाहते थे। अब खेलते खेलते उनकी बॉल फसल के बीचों बीच चली जाती है। अब्दी तब त्रिस से कहता है कि वो बॉल को कल लेकर आएंगे, मगर त्रिस अभी भी बॉल को लेना चाहता था। इसीलिए वो अब्दी को लेकर फसलों के बीचों बीच चला जाता है। उन्हें बॉल ढूंढते हुए रात हो गई थी, लेकिन उनको बॉल नहीं मिलती है। अब्दी एक बार फिर से उससे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन त्रिस बॉल के बिना नहीं जाना चाहता था। तभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे फसलों के बीच में कोई है, और जब वो उस फसल की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक डीमन जैसी बच्ची त्रिस के बॉल को लेकर खड़ी हुई थी। उसको देखने के बावजूद भी त्रिस को अपनी बॉल की पड़ी थी और वो उस लड़की के पास जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। फिर जब अब्दी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक पत्थर से त्रिस के सर पर वार करके उसे मार दिया है, जिसको देखकर अब्दी जल्दी ही भागकर गांव वालों को बुला कर लाता है। अब शॉकिंगली उस जगह पर त्रिस की बॉडी नहीं थी, लेकिन वहां ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। तभी कुछ गांव वालों को रिवर के पास कुछ दिखाई देता है और जब वो लोग उस रिवर के पास जाते हैं तो उन्हें नदी के पत्थर के ऊपर त्रिस की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसको देखकर सब पूरी तरह से डर गए थे और सभी के होश उड़ गए थे। अब अगले दिन त्रिस के पिता को ये लग रहा था कि अब्दी उस लड़की के बारे में कहानी बना रहा है, जबकि उसने खुद ही त्रिस को मार दिया होगा, क्योंकि आखिरी टाइम में वही उसके साथ था। इसीलिए वो अब्दी को सजा देना चाहता था। पर अब्दी के पिता उस गाँव वालों के सामने उसे बचाना चाहता था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर शाब्दो आ जाते हैं, जिनको अब्दी की बातों पर पूरा भरोसा था। वो बताते हैं कि त्रिस को असल में सुमाला ने मारा होगा और इसका मतलब ये है कि अभी भी वो उस गांव के अंदर मौजूद है। और तभी मिस्टर शाब्दो की बात को सुनकर सभी हैरान रह गए थे। अब मिस्टर शाब्दो सुमाला की कहानी बताना शुरू करते हैं। यह बात उस समय से 29 साल पहले की यानी कि 1947 की है। अब उस समय में सैमरंग गांव के सबसे अमीर आदमी सोजीवान और उसके अंकल को हम देखते हैं। अब सोजीवान की बीवी का नाम लस्त्री होता है। उनकी शादी को 11 साल बीत गए थे, लेकिन उनको कोई भी संतान नहीं होती। इसीलिए सोजीवान के अंकल चाहते थे कि वो उनकी जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दें, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। उन्होंने अपनी जमीन को भी बेच दिया था। सोजीवान इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था। उसके खानदान की वो निशानी थी। पर तब उसके अंकल उसको धमकाते हुए कहते हैं कि ये जमीन जो है वो हंग संकारा परिवार की है और उनका भी इस जमीन पर पूरा हक है। और क्योंकि सोजीवान की खुद की कोई संतान भी नहीं है, इसीलिए जल्दी वो उस जमीन को अपने अंडर में करने वाले थे। अब सोजीवान को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जब वो अकेले में अपनी बीवी लस्त्री से बात करते हैं तो उन्हें साफ साफ कह देता है कि अगर वो 1 साल के अंदर उसे कोई बच्चा नहीं दे पाई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। अब लस्त्री इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रोने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसके घर के बाहर मौजूद एक शेड में 2 वर्कर्स बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातों से लस्त्री को ग्रैंड माँ तुकीना के बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट करवा सकती थी। उनके टोटके और नुस्खे काफ़ी खतरनाक होते थे। अब उनके बारे में जानने के बाद लस्त्री तुकीना के पास जाने का डिसाइड करती है और अपने ही घर में काम करने वाली एक लेडी आंसम के साथ तुकीना के घर की तरफ जाने लगती है। तुकीना के घर को जाने के लिए नदी को क्रॉस करना पड़ता था, जिसको यांतो नाम का एक आदमी ही क्रॉस करवाया करता था। और तभी वो लस्त्री और आंसम को भी वो रिवर पार करवा देता है और तुकीना के घर पर छोड़ देता है। तुकीना के घर के अंदर लस्त्री अकेले ही गई थी। अब तुकीना उसको साफ बता देती कि उसकी शक्तियां अलग है, वो काले जादू का इस्तेमाल करती है, जो कि उसको डेविल से ही मिलती है। तुकीना उसको प्रेग्नेंट तो करवा सकती थी, लेकिन इससे लस्त्री डेविल के साथ एक शर्त में बन जाएगी। उसको ट्विंस लड़कियां पैदा होंगी, जिसके अंदर एक तो इंसान की बेटी होगी जो कि सुंदर और काइंड होगी, लेकिन दूसरी डेविल की बेटी होगी जो कि बदसूरत और खतरनाक होगी। लस्त्री के सामने शर्त यह थी कि उसे उन दोनों बच्चों को 10 साल होने तक उन्हें बहुत अच्छे से और प्यार से पालना होगा, जिसके बाद उनके 10 साल का होता ही डेविल अपने बच्चे को ले जाएगा और
लस्त्री अपने अच्छी बेटे के साथ रहेगी जो कि इंसान की बेटी होगी। अब यहाँ पर उसे एक चेतावनी दी जाती है कि लस्त्री डेविल के बच्चे को अगर कोई भी नुकसान पहुँचाती है तो लस्त्री के पूरे खानदान के लिए सही नहीं होगा और उनके घर में अभी की तरह ही कुछ नहीं बचेगा। लस्त्री इस बात से डर तो गई थी, पर क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं थी इसीलिए वो डेविल के साथ डील करने के लिए मान जाती है। तब तुकीना एक रिचुअल करती है जिसके अंदर वो किसी के खून में कुछ चीज़ें मिलाकर लस्त्री को पिलाती है। साथ ही साथ वो कुछ चैंटिंग भी कर रही थी, जिसके साथ ही अचानक से लस्त्री का शरीर अकड़ने लगता है और उसका पेट जो होता है वो हल्का फूल गया था। अब तुकीना का रिचुअल इससे पूरा हो जाता है और वह लस्त्री को बताती है कि वह 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी और लस्त्री से काफ़ी खुश हो जाती है। अब 2 महीने के बीत जाने के बाद जहाँ पर हम जानते हैं कि लस्त्री वाकई में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बारे में जानकर सोजीवान काफ़ी खुश होता है और वो तुरंत ही गाँव वालों को इसके बारे में बता देने के लिए कहता है। और गाँव के अंदर पहले यह काफ़ी चीज़ें फेमस हुआ करती थी कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे वो पूरे गांव में अब अगर उनको बच्चा होने वाला होता तो पूरी खुशी बिखरा देते थे कि हाँ उनके यहाँ संतान आने वाली है। खैर अब वो लस्त्री के साथ अपने बच्चों का नाम सोचने लगता है और उसने एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी बच्ची का नाम कुमाला सोचा था, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि उन्हें ट्विंस होने वाले थे। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन लस्त्री की डिलीवरी होनी थी। तब उसे अपने रूम के सोफे के ऊपर डेविल बैठा हुआ दिखाई देता है। अब पहली बच्ची के पैदा होने पर वो बच्ची एकदम शांत थी, जिसको देखकर आंट सम को लग रहा था कि वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में वो अभी लस्त्री को नहीं बताती है और उसे पुश करने के लिए कहती है। जिसके बाद एक और बच्ची पैदा होती है जो कि दिखने में काफ़ी डरावनी थी और डिफॉर्म यानी डीमन की तरह लग रही होती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सोजीवान अंदर आता है और सबसे पहले वो अपनी मृत बच्ची को देखता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अब जब वो अपनी जिंदा बच्ची के पास जाता है तो देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि दूसरी बच्ची डीमन की तरह दिख रही होती है, यानी कि वो डेविल की बच्ची थी। ये देखकर वो तुरंत ही बाहर जाकर एक बड़ा सा डैगर लेकर आता है और उस डिफॉर्म बच्ची को जान से मारने लगता है। लस्त्री उसे रोकने की भी कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी कि उसने डेविल के साथ डील करी थी, लेकिन सोजीवान को डेविल की डील के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे वो जान से मार डालता है। लेकिन तभी अचानक से वो दूसरी बच्ची रोने लगती है। इसके बाद जो सूजीवान था वो उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो सुकीर को इस बारे में गांव वालों को बताने के लिए कहता है, जिसके साथ ही अब कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो बच्ची जिंदा बच गई थी और उसका नाम असल में कुमाला रखा गया था, लेकिन वो लेफ्ट साइड से डिसेबल होती है। इवन 3 साल की होने के बावजूद भी वो सही से नहीं बोलती थी। सूजीवान और लस्त्री इस बात से परेशान रहा करते थे। इस वक्त हम सोजीवान के कुछ रिश्तेदारों को उसके घर पर बैठा हुआ देखते हैं और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि सोजीवान भी बचपन में डिफॉर्म पैदा हुआ था, जिस वजह से वो भी सही से नहीं चल पाता था। तब मिसेस मी नाम की एक लेडी ने उसकी मसाज करी थी और वो सही हो गया था, लेकिन कुमाला को वो लोग पहले ही उनके पास ले जा चुके थे, लेकिन उनकी मसाज का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लस्त्री ये सब बात सुन रही होती है और अब कुछ दिनों के बाद जब कुमाला साइकिल से खेल रही होती है तो लस्त्री उसे खेलने से मना करती है, तो कुमाला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जो कि सोजीवान भी देख रहा होता। कुमाला तब अब अपने रूम में जाकर अपने सर को बिस्तर पर पटकने लगती, जिसको देखकर सोजीवान को लगता है कि कुमाला पागल है। इसीलिए अब वो उसे घसीटते हुए उसे शेड टाइप जगह में लेकर जाती है और वहीं पर उसे बांध कर छोड़ देते हैं। खैर अब कहानी यहाँ 1955 में आती है, जहाँ पर कुमाला के साथ उसके डिसेबल्ड होने की वजह से वह सही से उससे बर्ताव नहीं करता था। इनफैक्ट कोई भी उससे सही से बर्ताव नहीं किया करता था, उसको शेड में ही बांध कर रखा जाता था। और अगर आपको डेविल के साथ करी गई डील याद होगी तो दोनों ही बच्चियों को काफ़ी लाड और दुलार से पालना था, लेकिन यहाँ पर तो सोजीवान ने डेविल के बच्चे को स्टार्टिंग में ही मार दिया था और कुमाला के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कुमाला का एक साइड डिसेबल्ड होना डेविल का ही कोई श्राप होगा, लेकिन अब एक दिन कुमाला जैसे तैसे वहाँ से निकलकर मार्केट में चली जाती है, जहाँ पर कुछ बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे थे, जो कि जैसे ही कुमाला को देखते हैं तो वो उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा मारते भी हैं। अब सोजीवान और लस्त्री ये सब दूर से देख रहे थे, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर गलत बात है, और कुमाला बस खड़े खड़े रोती ही रहती है। तो गुस्से में वो सोजीवान
उसको पकड़कर वापस शेड में ले आता है और सुकीर से अपने हंटर को मंगवाता है। असल में सोजीवान ने कुमाला को बाहर जाने के लिए काफ़ी बार मना किया था, लेकिन कुमाला आज भी मार्केट चली गई थी। अब आंटी सम, जो कि सच में कुमाला से काफ़ी प्यार करती थी, वो सोजीवान से बहुत मिन्नत करती हैं कि वो उसको ना मारे। लस्त्री भी सोजीवान को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वो कुमाला को हंटर से बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर बाद में आंटी सम उसको दवाई लगाकर कहती हैं कि कुमाला रोए नहीं और वो किसी तरह से उसे शांत कराती हैं। बाद वो आंटी सम उसको पियानो बजाने के लिए कहती हैं और उसको एक डॉल भी देती हैं जो कि उन्होंने कुमाला के लिए खुद बनाई थी, यानी कि आज कुमाला का 8वां बर्थडे होता है। कुमाला भी उस डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और अब आगे रात में जब वो डॉल को लेकर सो रही थी, तब कुमाला को उसके रूम के अलमीरा से किसी की आवाज़ आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमाला की स्पिरिट थी। वो कुमाला को बताती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है, जिसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसको जान से मार दिया था, जबकि यह चीज़ सोजीवान ने करी थी और इसका रीज़न वो बताती है कि वो सुंदर नहीं थी, जिसके चलते ऐसा करा गया था। अब कुमाला शुरुआत में तो सुमाला की स्पिरिट से डर रही थी, लेकिन जब सुमाला उससे सही से बात करती है और उससे वादा करती कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उल्टा उससे बचाएगी क्योंकि वो उसकी बहन है, और इतना कहकर उसने कुमाला को गले लगा लिया था। कुमाला को भी इससे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन तभी हम सुमाला की स्पिरिट को क्रीपी स्माइल करते हुए देखते। इवन रूम के मिरर के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो तो एक स्पिरिट थी। अगले दिन जब रात में सोजीवान अपना काम कर रहा होता है, तब कुमाला आराम से पियानो बजा रही थी, लेकिन सोजीवान उसके पियानो बजाने से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था वो कि जाकर वो उसे चाटा मार देता है, जो कि लस्त्री ने भी देखा था। पर उसके बाद भी वो अपने पति को कुछ नहीं कहती। इवन उसने खुद कुमाला को शांत नहीं करवाया था, बल्कि आंट सम से उसको शांत करवाने के लिए कह दिया था, यानी कि वो माँ बनने का फ़र्ज़ नहीं निभा पा रही थी। अब इतने में बड़े खानदान के अंदर उसकी शादी हुई थी, जिसके चलते वो अपने पति से बहुत डरती थी, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, बट स्टिल उसको अपनी माँ का फ़र्ज़ तो निभाना ही चाहिए था। एनीवेज आंट सम उसको स्ट्रांग बनने के लिए कहती हैं और फिर कुछ सोचते हुए कुमाला सोजीवान के रूम में आती है और एकदम से उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो गई थी। उसको सही तरह से चलते और खड़ा देखकर सोजीवान शॉक्ड हो जाता है, मगर इससे पहले कि उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस कर पाता, उससे पहले ही कुमाला पास में पड़े एक पेन को उठाकर सोजीवान के हाथ में घुसा देती है, जो कि असल में किसी और ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने कुमाला से करवाया था। बेसिकली वो अपने पिता को कुमाला को मारने की सज़ा दे रही थी। अब सोजीवान कुमाला को इस बात की सज़ा देने के लिए उसको खेतों में क्रॉस बनाकर धूप में लटकावा देता है। कुमाला तब अपनी माँ लस्त्री से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती हैं, जिससे कि कुमाला को काफ़ी गुस्सा आता है। और जब वो रात में लस्त्री, कुमाला और सोजीवान खाना खा रहे होते, तो अचानक से ही कुमाला जो होती है उसको उसकी बहन ने पोजेस कर लिया था। अब तब कुमाला तभी पोजेस होकर अपनी अंडरगारमेंट को उतारती है और डाइनिंग टेबल में चढ़कर क्रीपी वे में हंसते हुए टॉयलेट कर देती है, जिससे कि सोजीवान का जो दिमाग था वह पूरी तरीके से खराब हो चुका था। तब वो सुकीर से कुमाला को बांधने के लिए कहता है, पर कुमाला जो होती है वो अभी भी सुकीर पर हमला कर देती है और सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी लस्त्री की नज़र जो होती है वो कुमाला के मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जिसके अंदर उसने सुमाला को देख लिया था, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाद में वो भागती हुई बाहर चली जाती है और जब लस्त्री और आंट सम बाहर जाती हैं तो देखते हैं कि कुमाला बाहर मुर्गियों को मारकर कच्चा चबा रही थी। खैर, अब अगले दिन जब कुमाला थोड़ा सा होश में आती है तो आंट सम उससे प्यार से बात करते हुए उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है, जिस पर कुमाला उनको सारा सच बताती है कि वो यह नहीं कर रही है, यह सब असल में सुमाला की स्पिरिट कर रही है, जो कि उनके साथ मौजूद है। अब लस्त्री जो होती है वो बाहर से ये सारी बातें सुन रही थी और उसे समझ आ चुका था कि उसने डील को तोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है। वो बस अब अपनी बर्बादी से बचना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से तुकीना से मिलने के लिए जाने लगती है। अब जो आंट सम होती हैं उसने भी उसको जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वह अपने बेटे शाब्दों से कुछ देर के लिए कुमाला का ध्यान रखने के लिए कहती हैं और वो लस्त्री के पास जाने लगती हैं। शाब्दो असल में आंट सम का ही बेटा था, जो कि अभी 1976 के अंदर गांव वालों की इसकी कहानी के बारे में बता रहा था। खैर, वो वहाँ पर कैसे
पहुंचा, क्या हुआ था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एनीवेज, अब हम आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर लस्त्री जो होती है वो सीधा यान्तो के पास चली जाती है। यान्तो उनको बताता है कि तुकीना तो पिछले महीने ही मारी जा चुकी है, जिसको सुनकर लस्त्री और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि तुकीना के अलावा कोई और भी नहीं था जो कि उसकी हेल्प कर सकता था। इसलिए अब वो परेशान होते हुए आंट सम को सब कुछ बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल के साथ डील करी थी, यानी कि आज तक उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। और आंट सम ये सब जानकर काफ़ी डर जाती हैं, जिसके साथ कहानी एक और साल आगे बढ़ती, यानी कि 1956 में, जहां पर अब कुमाला के साथ और भी बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था। अभी भी सुकीर उसको पकड़कर शेड में लेकर जाता था और उसको चैन से बांधकर शांत रहने के लिए कहता था। इनफैक्ट उसने बाहर से भी ताला मार दिया था। आंट सम अभी भी सोजी वान से ऐसा करने के लिए मना करती हैं, लेकिन सोजी वान के हिसाब से कुमाला दिन प्रतिदिन वाइल्ड होती जा रही थी और इसीलिए वो उसको खोलने से साफ इनकार कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शेड के बाहर से ही कुमाला, जो आंट सम है, वो कुमाला से बात करती थी। वो उसे कहती थी कि वो बेशक से कैसी भी हो जाए या कैसे भी हो, वो उसे हमेशा प्यार करेंगी। और कुमाला के पास भी बस आंट सम ही थी जो उसकी उम्मीद को बांधे हुई थी। अब अगले दिन कुमाला अपने रूम में बैठी होती है तो नीचे गांव के वही बच्चे जो कि पहले कुमाला को मार्केट में परेशान कर रहे थे, और वो अब भी उसको बॉल से खेलने के बहाने नीचे बुलाते हैं। और जोनो नाम का एक बच्चा उसे हैंडीकैप कहकर चिढ़ाने लगता है, और इस बार भी वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए और उसे मारते हैं, और उन्होंने उसके फेस पर पॉट में रखी हुई मिट्टी भी लगा दी थी। अब आंट सब ये सब देखती हैं और बच्चों को भगाती हैं, पर जाते जाते जोनो जो होता है वो बॉल से कुमाला के सर पर मार देता है। अब कुमाला तब रो रही होती है और तभी उसकी नज़र अपने माता पिता पर पड़ती है, जो कि ये सब होते हुए बस देख रहे थे, और उन्होंने अभी उसकी कोई भी हेल्प नहीं करी थी, जबकि वो उसकी हेल्प कर सकते थे। अब इस बात को देखकर कुमाला को काफ़ी ज़्यादा नफरत होने लगी थी अपने परिवार वालों से। खैर, रात में कुमाला जो आज भी शेड में बांधी गई थी, और अब डिनर करते हुए लस्त्री को लगता है कि जैसे शेड में कोई गड़बड़ है, लेकिन सोजी वान इस बात को उसका वहम बताकर उसे वहाँ पर जाने से मना कर देता है। वहाँ पर हम कुमाला को देखते हैं जिसने खुद को आज़ाद कर लिया था, और वो एकदम नॉर्मली चल रही होती, मतलब कि उसकी बहन ने उसे पोजेस कर लिया था। अब वो पास में रखे एक संदूक से एक डैगर निकालती है और बाहर चली जाती है। अब तभी हम सुप्री को देखते हैं, जो कि उन बच्चों में से एक ही था जिन्होंने कुमाला को मारा था, और सोजी वान के घर के पास वाले कुएं से वो पानी लेने आया था। तभी उसको झाड़ियों में से किसी की आवाज़ आने लगती है, और झाड़ियों में से उसके सामने कुमाला आती है, जिसके पीछे सुमाला भी खड़ी हुई थी, यानी कि उसकी स्पिरिट। उसको इस तरह से देखकर जो सुप्री है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही कुमाला उसको पकड़कर उसके पीठ को खंजर से बुरी तरीके से चीर देती है, और बाद में उसके सर पर उस डैगर से वार करती है। अब आगे हम शक्र और कार्यों को भी देखते हैं, जो कि उन्हीं बच्चों में से एक थे जो कि उसको तंग किया करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुमाला उनके भी पास जाकर उन्हें हंट करती है, और बाद में उन्हें भी बेरहमी के साथ मार डालती है। अब अगली सुबह सारे गांव वाले गायब हुए बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई ना तो बच्चा मिलता है और ना ही उनकी लाश, और इसीलिए वो अगले दिन दूसरे गाँव में जाकर देखने का डिसाइड करते हैं, और तब के लिए सभी बच्चों को सूरज ढलने के बाद घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। अब इस बार जोनो और उसके बाकी साथी ये बात कर रहे होते कि उन्हें लगता है कि शायद सुकारो, कार्यो और सुप्री प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो 3 दिन से बस बॉल को लेकर गायब है। उस समय वो लोग एक घर में अकेले ही बैठे हुए थे कि तभी बाहर से कुमाला एक बॉल को लेकर आती है और उसे दरवाजे के पास छोड़ देती है उन्हें मॉक करने के लिए। अब जोनो और बाकी साथी उसको परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब वो बाहर जाकर उसको परेशान करने के बारे में सोचती तब एक बच्चा उसके हाथ में उसी डैगर को नोटिस करता है, लेकिन कोई उस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और वो लोग कुमाला की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुमाला पजस हालत में है और पहले से ही उसने कई लड़कों को मार दिया और वो काफी गुस्से में है और वो सभी के ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके सभी बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डालती है। फिर अगले दिन जब गांव में बाकी बच्चों को ढूंढ रहे होते तब सबसे पहले उन्हें सक्रू और कार्यों की लाश पत्तों के बीच में मिलती है,
पास कुमाला की वही डॉल पड़ी हुई थी जो कि उसको आंट सम ने बनाकर दी थी। वही आंट सम आज कुएं से जब पानी निकाल रही होती है तो वह पानी के अंदर खून को देखकर डर जाती हैं। फिर जब सुकीर वहां पर आकर चेक करता है तो उन्हें भी वहां पर सुप्री की लाश मिल गई थी, जिसको देखकर सोचीवान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वही गांव वालों को अब बाकी बच्चों की लाश खेतों में मौजूद एक डंडे के पास मिलती, जिसके चारों तरफ 4 बच्चों की लाश थी और उनकी मुंडी को एक के ऊपर एक करके एक डंडे में मोतियों की तरह पिरोया गया था। अब सभी गांव वाले इस खौफनाक मंजर को देखकर बहुत ही सहम चुके थे, पर क्योंकि उन्हें बच्चों की लाश के पास कुमाला की डॉल मिली थी इसीलिए उनको लगता है कि यह सब असल में सोजीवान ने करा है और वो इस बारे में बात करने के लिए उसके घर भी जाते हैं। लेकिन सोजीवान अमीर आदमी था, वो उनको समझाते हुए उनसे पहले सबूत मांगता है। अब सोजीवान के साथ साथ गांव वालों को कुमाला के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए सब अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब उनके जाने के बाद में सोजीवान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब कुमाला ने करा है या फिर नहीं, क्योंकि उसने उसको बहुत ही कम चलते हुए देखा। लेकिन एक पल को उसके माइंड में ये भी आ रहा था कि कभी कभी वो चलने लगती, जिसके चलते शायद वो ऐसा कर भी सकती है। अब उसके दिमाग में एक बात और आती है कि अगर कुमाला ने ये करा भी है तो वो शर्ट से बाहर कैसे निकली। अब सोजीवान के मन में ये बात चल ही रही होती है और वो इस बारे में लस्त्री से बात करते हुए शेड में जाता है, जहां पर जाने पर उन्हें वहां की दीवार में एक बड़ा सा छेद मिलता है जिसको बोरियों से ढका गया था, विच मीन्स कि कुमाला रात में उसी छेद से बाहर जाया करती है। और सोजीवान को अब भरोसा भी हो गया था कि गांव में जितने भी बच्चे मारे गए उन सबको कुमाला ने ही मारा है। पर तब लस्त्री उसको बता देती है कि यह सब असल में कुमाला ने नहीं किया है बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने करा है और लस्त्री ने उसकी स्पिरिट को अपनी आंखों से देखा था। अब सोजीवान यह सब सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है और सबसे पहले उसके सामने तो वही विजन आता है जब उसने सुमाला के पैदा होते ही उसे जान से मार दिया था। और अब वो इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताती है, पर सोजीवान जब उसको वादा करता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा तो कुमाला उसको बता देती कि हाँ यह सब सच है और यह सब सुमाला की स्पिरिट ने उससे करवाया है, जबकि वो उसे नहीं करना चाहती थी और वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानी। अब कुमाला अपने पिता को बताती कि सुमाला की स्पिरिट ने उससे वादा किया है कि वो उन इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है जिसने उसको परेशान किया। और सोजीवान यह सब बात सुनकर कुछ सोचते हुए जल्दी से नीचे जाता है और इसके बाद जो सोजीवान है वो मिस्टर कुसन के पास जाने लगते हैं, जो कि असल में काइंड ऑफ शमन थे, जो कि कुमाला को सुमाला से अलग करने के लिए उसकी हेल्प कर सकते थे। अब सुकीर ने कुमाला को बांध दिया था और कुमाला अभी रो रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब आंट सम उसके पास आकर उसे शांत करवाती हैं, उसको संभालती हैं। अब रात में कुमाला का 9वां बर्थडे भी था। अब वो आंट सम से इस बार गिफ्ट में यही चाहती थी कि वो उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुमाला को सुमाला ने बता दिया था कि वो 12 बजते ही उसको पोजेस कर लेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। ऐसे में कुमाला नहीं चाहती थी कि वो पोजेस होकर आंट सम को भी नुकसान पहुंचाए। अब सुमाला जो होती है, अब आंट सम जो होती है तो वैसे तो वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वो कुमाला की जिद करने पर मान जाती है और वो तुरंत ही अपने बेटे शाब्दो को लेकर वहां से निकल जाती हैं। शाब्दो उनसे जानने की भी कोशिश कर रहा था कि वो सोजीवान के यहाँ पर काम क्यों छोड़ रही हैं, लेकिन अभी आंट सम शाब्दो को कुछ नहीं बताती। और अब थोड़ी देर बाद में सुकीर कुमाला को खाना देने के लिए शेड में आता है, लेकिन कुमाला को वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सुकीर तब उससे सही से बात नहीं करता है, इसीलिए कुमाला उसके सामने एक कॉकरोच को पकड़कर उसको खाने लगती है, जो कि उसको वाकई में अच्छा लग रहा था, जिससे कि थोड़ा घिन महसूस करते हुए सुकीर वहां से चला जाता है। वही सोजीवान भी अब उस कुसन के पास जाता है, जिसको वो सारी बात बताता है और कुसन अपने पास में पड़े हुए एक पॉट के ऊपर कुछ रिचुअल करता है और उसे पॉट में तुकीना के द्वारा किए गए रिचुअल के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ उसे डेविल के साथ की गई डील के बारे में जानकारी मिल गई थी। और जब वो सोजीवान
उससे अब कुमाला को बचाने और सब कुछ सही करने के बारे में पूछता है तो कुसन की आंख अचानक से सफ़ेद हो जाती है और वो बताता है कि डेविल अपने बच्चे के मारे जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, यानी कि सुमाला की मौत की वजह से। और आज रात में सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी, जिसके बाद जैसे ही वह सही होता है वैसे ही वो सोजीवान को अपना एक डैगर देता है जो कि कुमाला की शक्तियों को कम करने वाला था, जिसके बाद में सूजीवान को कुमाला को कमज़ोर करके और उसे कुसन के पास लेकर आना था। और कुसन उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म करता है, पर सूजीवान कोई चेतावनी भी देता है कि अगर चीज़ें हाथ से निकलती हैं तो उसको उसी डैगर से सुमाला यानी कि कुमाला के दिल में मारकर उसे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही डेविल के बच्चे को लिविंग दुनिया में नहीं छोड़ सकते हैं, उसे दोनों को ही ख़त्म करना होगा। सोचीवान इस बात पर मान जाता है और डैगर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं सुकीर जब रात में सो रहा था तभी उसको कुमाला की आवाज़ आती है, जिसने खुद को फिर से आज़ाद कर लिया था। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो सुमाला है उसने कुमाला को पोजेस कर लिया था। वो सुकीर के घर के बाहर आकर रोने का नाटक करती है। अब जब सुकीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसके ऊपर एक डैगर से हमला करने की कोशिश करती है, जिससे शुरुआत में तो सुकीर बच जाता है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो सोजीवान के घर में जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। पर कुमाला अपने पास मौजूद डैगर से गेट पर काफ़ी बार वार करके उस गेट को तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। और बाद में जब सुकीर उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है तो कुमाला उस डैगर को फेंक कर उसकी छाती के उसे आर पार कर देती है, जिसके बाद उसने सुकीर के गले को बहुत बुरी तरीके से काट दिया था। अब अगला नंबर लस्त्री का होता है। वो भी अपने रूम में आराम से सो रही थी कि तभी उसको कुमाला के पियानो बजाने की आवाज़ आती, इसीलिए वह अपने पियानो वाले रूम की तरफ जाने लगती है। फिर जब लस्त्री वहाँ पर पहुँचती है तो कुमाला उसकी तरफ क्रीपी स्माइल करते हुए बढ़ने लगती है, और क्योंकि लस्त्री को रिफ्लेक्शन में दिख चुका था कि कुमाला से ये सब सुमाला करवा रही है, इसीलिए लस्त्री काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वो प्यार से बात करते हुए कुमाला को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन अब जब कुमाला उसकी बात को नहीं सुनती है तो लस्त्री भागते हुए दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। तब रास्ते में उसे सुकीर की लाश भी दिखाई देती है और वो समझ गई थी कि उसका अंत भी नज़दीक है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और अब वो लस्त्री जल्दी से एक रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है और दरवाजे पे एक बड़ा सा टेबल को रख देती है ताकि कुमाला उसे खोल ना पाए, यानी कि पोजेस हुई सुमाला। अब यहाँ पर जो कुमाला के पास डैगर होता है वो उससे गेट पर वार करती है और जब दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है तो वो धक्का देकर उस गेट को तोड़ देती है। अब चूंकि उसके अंदर एक डेविल है तो सीधी सी बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आगे हम देखते हैं कि जो कुमाला है वो लस्त्री से बदला लेना चाहती थी कि क्योंकि उसने कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने उसे प्यार दिया। अब जो लस्त्री होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं करा है और सिचुएशन ही उसके हाथ में नहीं थी। इवन लस्त्री कुमाला को भी बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो डर की वजह से सोजीवान से कुछ नहीं कह पाती है। यह सब जानने के बाद सुमाला पर लस्त्री की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि लस्त्री शांत रहकर बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। यह कहते हुए वो लस्त्री के पैर पर बहुत बुरी तरीके से स्टैप करती है और अब वो खुद उसको जान से मारने वाली थी कि तब लस्त्री कहीं ना कहीं समझ तो गई थी कि उसने कितना गलत करा और वो इस बात को भी जानती थी कि यह उसका आखिरी समय, इसीलिए वो सुमाला से आखिरी टाइम विश करती है कि वो लस्त्री को कुमाला से बात करने दे। सुमाला इस बात पर राजी हो जाती है और बॉडी को कंट्रोल कुमाला को दे देती है। लस्त्री ने अब कुमाला से माफ़ी मांगना चालू कर दिया था क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। कुमाला को भी लस्त्री की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तो लस्त्री को अपनी तरफ से माफ़ कर दिया था, लेकिन सुमाला अपनी माँ को माफ़ नहीं करती है और कुमाला की बॉडी पर कंट्रोल लेकर पहले तो लस्त्री के हाथ के काटने के बाद उसके स्टैप करके उसको जान से मार डालती है। जिसकी थोड़ी देर के बाद सोजीवान जब अपने घर पर पहुंचता है तो सीढ़ियों के नीचे पहले तो सुकीर की लाश को देखता और ऊपर जाने के बाद लस्त्री की लाश को देखता और जिसको देखकर वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था क्योंकि सुमाला को जान से मारना और कुमाला के साथ गलत व्यवहार करना वो सब उसकी गलती थी और अब वो किसी भी हाल में उस गलती को सुधारना चाहता था। तभी वो रूम के अंदर रखी हुई रॉकिंग चेयर को देखता है जहाँ पर कुमाला बैठी हुई थी, जिसको
को सुमाला झुला रही थी, जिसके बाद सुमाला कुमाला के बॉडी के अंदर जाकर सूजीवान की तरफ बढ़ने लगती है और उसे काफ़ी बुरी तरीके से घायल भी कर देती है। अब तभी जैसे तैसे सूजीवान घर से बाहर भागकर गांव में जाने में सफल हो गया था, जहां पर वह तुरंत ही इमरजेंसी वाले नगाड़े बजाता है और जल्दी ही गांव वाले उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद में वो सुकीर और लस्त्री के मरने की खबर सबको देता है और ये बात सुनकर सभी गांव वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। वो तुरंत ही सूजीवान के साथ उस घर में जाते हैं जहां पर सभी को लस्त्री और सुकीर की लाश मिलती है और ये काफ़ी गलत भी हुआ था। अब उन्हें वहां पर कुमाला नहीं दिखाई देती है। तब सूजीवान उनसे कुमाला को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुमाला को कैसे भी कुसन के पास ले जाना चाहते थे, पर गांव वाले उसकी बात को सही से नहीं सुनते और उन्हें लगता है कि कुमाला ने ही गांव में मौजूद बच्चों को और सुकीर और लस्त्री को मारा है। वो तुरंत ही अब कुमाला को ढूंढने के लिए निकल गए थे। बेसिकली उनके सर पर खून सवार था। वो कहीं ना कहीं सही तो थे, पर जो सूजीवान है वो जानता था कि वो सब कुमाला ने नहीं किया बल्कि सुमाला ने करा, और इसीलिए वह गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब सूजीवान जल्दी से एक बोरा लेता है और एक रस्सी लेता है और कुसन का दिया हुआ डैगर लेता है और कुमाला को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे एक शेड में कुमाला एक पल के लिए दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से भाग जाती है और फील्ड की तरफ जाती है। इसीलिए जो सूजीवान है वो भी उसका पीछा करता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब मौका पाकर सुमाला ने अपनी बहन कुमाला की बॉडी में कब्जा कर लिया और सूजीवान के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। तब सूजीवान भी पास में पड़े पत्थर से उसके ऊपर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और वो उसको डैगर से जान से मारने वाला था, क्योंकि चीज़ें अब हाथ से निकल गई थी। पर अब वो सच्चाई जानने के बाद वो कुमाला को मारना नहीं चाहता था और अब वो उसकी बॉडी को एक बोरी में भरकर पास में बैठकर ही रोने लगता है। सुमाला अब बोरी के अंदर जाग चुकी थी, जो कि सब चीज़ों के लिए सूजीवान को ही ब्लेम करती है और उसे और ज़्यादा रोने पर मजबूर करती है, जिसके अगले ही पल वो बोरी से गायब हो जाती है और उसने फिर से सूजीवान पर हमला करना चालू कर दिया था। लेकिन इस बार सूजीवान ने हिम्मत करके उसके ऊपर उस डैगर से हमला कर दिया जो कि उसे कुसन ने दिया था। अब इससे होता ये है कि सुमाला की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुमाला वापस से ज़िंदा हो जाती है और सूजीवान को बताती है कि जब वह कुमाला की बॉडी में आई तब से कुमाला की बॉडी में काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे कि उसके दांत हटकर उसके फैगन्स आ चुके हैं और उसके बाल भी गायब हो गए हैं। इवन उसका दिल भी उल्टे साइड से हटकर राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। मतलब कि सूजीवान ने गलत जगह पर हमला किया था और उसे सुमाला ने ट्रिक किया था। अब जो सुमाला पहले तो डैगर से सूजीवान का पेट काट देती है, जिससे कि उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ गई थी, और बाद में वो 2 लकड़ी के पीस को उठाकर उन्हें सूजीवान की आंखों में डाल देती है, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन सभी गांव वालों को सूजीवान की बॉडी फील्ड में वैसे ही क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है जैसे कि सूजीवान कुमाला को सजा देने के लिए टांगा करता था। इवन कुमाला ने कुसन को भी सजा देने के लिए उसको उसके ही डैगर से बुरी तरीके से मार डाला था, यानी कि डेविल चाइल्ड ने अपना बदला लिया था। अब इसके साथ ही सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर शाब्दो अपनी कहानी को यहाँ बताकर ख़त्म करता है कि तब से ये माना जाता है कि सुमाला यानी कि डेविल्स चाइल्ड उस गांव के अंदर है और इसीलिए किसी भी बच्चे को रात के समय बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। इसीलिए शुरुआत के अंदर अब्दी और उसके दोस्तों को कहा गया था कि वह जल्दी से वहां आ जाएं और रात होने का इंतज़ार ना करें। ये जानकर सभी गाँव वाले अपने अपने घर से सुमाला के लिए चीज़ें रखते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। और रात में हम देख पाते हैं कि त्रिस के पिता ने अब यहाँ पर त्रिस के पिता ने सच्चाई जानने के बावजूद भी ऑफरिंग को नहीं रखा था, क्योंकि अभी भी उसको यही लग रहा था कि त्रिस को सुमाला ने नहीं बल्कि अब्दी ने मारा। अब जब वो रात में अपने घर के बाहर जाता है तो उसको अपने घर के सामने सुमाला दिखाई देती है, जो कि एक आदमी को खा रहा होता है, जिसके साथ ही हमें एक नोट दिखाया जाता है कि यह जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है और सेंट्रल हवा के पास में ही एक गांव सैमरंग है, जहां पर आज भी सुमाला यानी कि डेविल चाइल्ड रहती है, जिसकी वजह से बच्चे को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। और इसी तरह से ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।